स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 12 का ठीक है भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ आज यानी कि 13 जुलाई को ठीक है उसका हम लोग दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। ठीक है यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग आज जो आपका ज्योग्राफी का वीकली टेस्ट हुआ 13 जुलाई को उसका हम लोग फुल आंसर की को देखने वाले हैं कि आप कितना सही किए। ठीक है और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ठीक है दोनों टाइप का क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से आंसर को मिला लीजिए और सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और इतना मेहनत के लिए दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है चलिए फटाफट से बिगली टेस्ट का हम लोग आंसर की को मिला लेते हैं कि किसका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले सेक्शन है जो कि 20 नंबर का है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका हम लोग आंसर को देखते हैं। ठीक है और अभी तक आप वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपका 40 में 40 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है आपका पक्का होने से ठीक है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है वीडियो को अंत तक देख कीजिए 40 में 40 नंबर पक्का हो जाएगा। जो देख के आ रहे हैं वो वीकली टेस्ट का आंसर की के रूप में वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ठीक है कि भूगोल के पिता किसे माना जाता है। ठीक है जो भूगोल के पिता है ये किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो आपको पता है कि भूगोल के पिता का जो नाम है इरेटोस्थनीज यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए 2 नंबर मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन से उपाय अपनाने चाहिए। यानी कि जो मृदा है मृदा को कटने से रोकने के लिए ठीक है मृदा को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या आप करेंगे। तो हम लोग समूच रेखीय जुताई करेंगे ठीक है और वनोरोपण करेंगे यानी कि रोपेंगे पेड़ पौधा को जैविक खाद का उपयोग करेंगे। ठीक है यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा संरक्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है फिर मृदा संरक्षण के उपाय को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बचाने के उपाय 3 नंबर बराकर नदी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि ठीक है वो ट्रिब्यूटरी इज द बराकर रिवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा दामोदर नदी के क्या है तो सहायक नदी है बराकर। ठीक है जो कि झारखंड में ही है। ठीक है अगर दोस्तों आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं ठीक है और आर्ट्स लिए हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सब्जेक्ट में दोस्तों इको प्लस ठीक है इंग्लिश कोर है ठीक है इको प्लस डिस्कोर नहीं इको मतलब इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर है तो आपके लिए दोस्तों एक बैच लॉन्च हुआ जो कि 299 का है और आप इस दोनों सब्जेक्ट में 100 ला सकते हैं ये मेरा गारंटी है। ठीक है अगर इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर दिया गया इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और पेमेंट कर दीजिए। और ये जो पेमेंट है ये आपका पूरा साल के लिए है। ठीक है महीना के लिए नहीं आपका पूरा साल के लिए। तो जल्दी जाइए सेशन आप लेट मत कीजिए मोबाइल नंबर पे जो है व्हाट्सएप कीजिए और पेमेंट कीजिए क्लास को ज्वाइन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो दक्षिण भारत का पूछा सबसे ऊंचा चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत का सबसे जो ऊंचा चोटी है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। तो अनाई मुड्डी ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना नंबर पोजीशन पर आता है। ठीक है पहला पर तो रूस है कनाडा है इस प्रकार से। ठीक है और भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है कितना 7वां यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से वो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है देखिए असम को देखिएगा तो ये जुड़ा हुआ है पंजाब भी जुड़ा हुआ है जो कि बॉर्डर के या भारत के जो है कि किनारे किनारे वाला राज्य है। मिजोरम भी जुड़ा हुआ लेकिन झारखंड हमारा जो है ये नहीं जुड़ा है। झारखंड का अगल बगल आपका अपना ही राज्य है। ठीक है बिहार है छत्तीसगढ़ है। ठीक है लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों निम्न में से कौन अपवाही चट्टान है। ठीक है निम्न में से कौन अपसादित चट्टान है। अपसादित चट्टान दोस्तों कौन है जो शब्द से फ्लोइंग इज द सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर दोस्तों कोयला चूना पत्थर
खरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी सभ्य का सभ्य अवसादी चट्टान के अंदर आता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की परेशानी की बात होती है तो नीचे कमेंट करती है। ठीक है, 8 नंबर, लोएस एक स्थलाकृति है जो निर्मात है। लोएस क्या है? एक स्थलाकृति है जो निर्मित है किस चीज से? दोस्तों पवन द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर है लोएस एक स्थलाकृति है जो कि बाय द विंड के द्वारा ये फॉर्म किया गया है, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ठीक है, चलिए 9 नंबर, कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों से क्या होता है तो कर्क रेखा गुजरेगा, लेकिन उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इस वाला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उड़ीसा। चलिए 10 नंबर, बृहद ज्वार कब आता है? जब बृहद ज्वार आएगा तो आपको बता दें कि अमावस्या और पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा को आएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग कह सकते हैं ए और बी दोनों के समय में बृहद ज्वार के आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर को देखे और बताइए कि अगर आप एग्जाम देख रहे हैं वीडियो को तो कितना सही किए हैं, और जो एग्जाम से पहले देख रहा था तो 20 नंबर मार दिया। ठीक है, और अगर तो इतना मेहनत के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का इससे फायदा हो कि बोर्ड एग्जाम 25 में भी अच्छा तैयारी हो जाएगा और वीकली टेस्ट का भी अब अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए और बैच में ज्वाइन हो जाएगा, शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन बी सेक्शन सी को देखेंगे, जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, उसके बाद हम लोग लॉन्ग वाला यानी कि सेक्शन डी वाला हम लोग देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 11 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर को देख लीजिए। लिखना है पारिस्थितिक तंत्र वह है, पारिस्थितिक तंत्र वह है जहाँ जीवित जीव जैसे पेड़ पौधे और जानवर एक समुदाय अपने पर्यावरण के गैर जीवित पहलुओं के साथ मिलकर रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और एंटीबायोटिक तत्व होते हैं जो पोषक चक्रों और ऊर्जा प्रभावों के माध्यम से एक के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझा नहीं रहे हैं कि समझाएंगे तो फिर लेट उठ हो जाएगा, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर, मानसूनी वर्षा की 4 विशेषताएं को लिखिए। ठीक है, लिखते हैं। लिखना है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषता है। पहला, मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के आसपास सामान्य वर्षण अचानक वृद्धि हो जाती है। मानसून आया तो ऑटोमेटिक वर्षा होगा ही। ठीक है, अभी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरा पास जो है यानी कि जहाँ हम रह रहे वहां पर अभी वर्षा हो रही है। ठीक है, तीसरा में लिखे तीसरा पॉइंट, मानसून में आयक्षुष अवधियां होती है जिसमें वर्षण में विराम कहा जाता है। चौथा, वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नताएं होती है। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर, भारत की नदियां भारत के लिए किस तरह उपयोगी है? भारत का जो नदियां वो भारत के लिए किस तरह से उपयोगी है? लिखना है देश भर में कई लोगों के लिए पीने योग्य पानी, सस्ता परिवहन, बिजली आजीविका प्रदान करते हैं। यह आसानी से समझा जा सकता है कि भारत के लगभग सभी प्रमुख शहर नदियों के किनारे क्यों स्थित है। नदियां का हिंदू धर्म में ही महत्वपूर्ण स्थान है और देश के कई हिंदू इन्हें पवित्र मानते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या? प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा, ग्रीन हाउस कोई भी गैस जिसमें अवशोषित करने का गुण होता है, पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवक्त विकिरण शुद्ध उष्मा ऊर्जा को पृथ्वी की सतह पर वापस विकिरित कर दिया जाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से बोल रहा है, अगर आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में फी है। ठीक है, 299 और ये आपका 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए। ठीक है,
तो यहाँ जो नंबर जो दे रहा है दोस्तों, इस पर आप जल्दी से जाइए, संपर्क कीजिए और बैच में ज्वाइन होइए और अच्छी तरह से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।